बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमजान में क़ियाम। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रमजान में ईमान की हालत में सवाब की नीयत से रात के वक्त क़ियाम करेगा तो उसके पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। तो रमजान में एक तो करने का काम है रोजा रखना, और वो है दिन का काम, और रात की इबादत क्या है? क़ियाम, क़ियामुल लैल। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाजिम ठहराए बगैर रमजान के क़ियाम की तरगीब देते थे। आप फरमाते थे, जिसने रमजान का क़ियाम ईमान की हालत में अजर तलब करते हुए किया, उसके गुज़श्ता गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात तक यही मामला रहा। फिर अबू बकर की खिलाफत और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत के इब्तिदाई दौर में भी मामला इसी तरह रहा, यानी सिर्फ तरगीब दी जाती थी, कोई बाकायदा सिस्टम नहीं बनाया गया था तरावी पढ़ने का। फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा कि लोग जगह जगह खड़े होकर अपनी अपनी नमाजें पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने सबको एक मुसल्ले पे इकट्ठा कर दिया। और जब से रमजान में बाकायदा रात के वक्त मसाजिद में तरावी का एहतमाम शुरू हुआ। यहाँ पर मन क़ाम रमजान मतलब क्या है? रमजान की रातों में नमाज पढ़ते हुए क़ियाम करना और उस क़ियाम में कुरान पढ़ना। तो ये क़ियाम रमजान जो है ये नमाज तरावी से हासिल होता है, या फिर आप रात के किसी भी हिस्से में उठ के पढ़ सकते हैं या तहज्जुद पढ़ सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तरावी के बगैर क़ियाम रमजान नहीं होता, कि अगर आप मस्जिद में नहीं तरावी पढ़ने गए तो आपका क़ियाम नहीं हुआ। आप जमात से भी पढ़ सकते हैं, आप अकेले भी पढ़ सकते हैं, और आपको जितनी अल्लाह ताला तौफीक दे आप उसको पढ़ लीजिए। और ये भी याद रखिए कि फर्ज नमाज के बाद सबसे ज्यादा फजीलत वाली नमाज तहज्जुद की नमाज है, रात की नमाज है। रात का क़ियाम रब के करीब करना है, रब के कुर्ब का जरिया। जो ये चाहता है वो मुकर्रबीन में शामिल हो जाए, उसे चाहिए कि रात का क़ियाम करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात का क़ियाम लाजिम पकड़ो, वो तुमसे पहले के नेक लोगों का तरीका है, यानी क़ियामुल लैल सालिहीन का तरीका है, और तुम्हारे रब के कुर्ब का जरिया, बुराइयों का कफ़ारा और गुनाहों से रुकावट है। यानी क़ियामुल लैल इंसान को गुनाहों से भी रोकता है, इंसान के अंदर ईमान की कुव्वत पैदा करता है, जिससे इंसान को गुनाहों से नफरत होती है। तो बहरहाल आम रातों में साल भर भी क़ियाम करना चाहिए, रमजान में खास करना चाहिए, और रमजान की आखिरी अशरे में, आखिरी 10 रातों में और भी ज्यादा एहतमाम करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों को भी इसकी तरगीब दिया करते थे और बहुत ताकीदी हुक्म दिया करते थे, और आखिरी अशरे में खुद भी जागते और घर वालों को भी जगाते थे।